अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल किया था, जिसमें हमने मैथ का मॉड्यूल या मैथ की लाइब्रेरी को देखा था, और ये एक एक्सरसाइज थी जो आप लोगों ने की थी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बड़ा सिंपल है, पाइथन प्रोग्राम। अब इसको पहले पढ़ लेता हूँ। अ पाइथन प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन स्टेटमेंट्स स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल कॉल्ड पाइथन मॉड्यूल एग्जीक्यूट्स यूजिंग आईडीई और फ्रॉम द कमांड लाइन। चीज़ को मैं करके बताता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। उसके लिए सबसे पहले आइडियली खोल लेते हैं। तो अभी तक हमने जो भी मैं छोटी मोटी चीज़ें पढ़ाई हैं उनको मैंने यहीं पे किया। फॉर एग्जांपल 2+4। अब जो हमने यहाँ पे प्रोग्राम की बात हो रही है, तो उसके लिए हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसको आप Ctrl+N या फिर यहाँ से न्यू फाइल करके भी ओपन कर सकते हैं। अभी एक बिल्कुल न्यू फाइल है जो कि हमारे कंप्यूटर में सेव नहीं है, तो सबसे पहले इसको मैं सेव कर लेता हूँ width13 के नाम से। अब देखो, अब ये सेव हो गई। ये सेव करना लाजमी होता है, इसके बगैर पाइथन की फाइल रन नहीं होगी। यहाँ पे लिखा कि कोई भी प्रोग्राम आप जो बनाते हो वो पाइथन की इस फाइल के अंदर बनाते हो एज अ मॉड्यूल। अब मैंने फॉर एग्जांपल a=5 लिखा, b=, मैंने 8 लिख दिया, c=a+b लिख दिया। अब ये सिंपल एक 3 लाइन है, बिल्कुल अलजेब्रा की तरह चल रहा है। अब एंड में मैंने डाल दी एक प्रिंट की स्टेटमेंट। प्रिंट एक स्ट्रिंग डाला, द सम ऑफ a एंड b इज कॉमा और c। आप लोग प्रिंट का जितना इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा, तो आप लोगों को पता है प्रिंट में अगर दो चीज़ें डाल रहे हैं तो एक कॉमा बीच में लगाते हैं। ये एक स्ट्रिंग डाल दी है और एक ये वेरिएबल डाल दी है। अब मैं इसको एंटर कर दूंगा। अब इसको चलाएंगे किस तरह, इसको Ctrl+S करके सेव कर दिया। यहाँ पे भी सेव का ऑप्शन आ रहा होता है। अब F5 दबाया है, रन दबा दी है। देखो रन मॉड्यूल का शॉर्टकट है F5 की। मैं सीधा F5 दबाता हूँ। अब देखो इसने मुझे यहाँ पे आंसर दे दिया। ये चीज़ होती है मॉड्यूल। पाइथन का प्रोग्राम जो भी आप नॉर्मल मोड के अंदर लिखते हो, इस मोड को नॉर्मल कहते हैं। और अगर मैं इसको बंद भी कर देता हूँ तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये width13 आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया, एडिट विद आइडियली करके ओपन हो जाएगा और ये वापस वही प्रोग्राम खुल गया। तो ये पाइथन का मॉड्यूल है। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बिल्ट इन फंक्शन प्रिंट। प्रिंट का फंक्शन भी मैं करा चुका हूँ, एक हल्का सा रिविजन कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो। फंक्शन प्रिंट प्रिंट्स इट्स इनपुट आर्ग्यूमेंट टू द आइडियली विंडो। द आर्ग्यूमेंट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट, एन इंटीजर, अ फ्लोट, अ स्ट्रिंग, अ लिस्ट। Strings are printed without ports to be read by people rather than to be interpreted by Python. For example, यहाँ पे जो लिखा है उसका कहने का मतलब है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग लिखता हूँ, ABC लिखा, तो ये देखो ABC स्ट्रिंग के साथ आ गया। लेकिन ये अगर मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूँ ABC, देखो इसने सीधा मुझे ABC लिख दिया। इसमें कोई भी कोट्स नहीं है या कोटेशन मार्क नहीं है, क्योंकि प्रिंट का काम ही आउटपुट देना है। तो ये आउटपुट उस फॉर्म में देगा जिससे इंसान ह्यूमन रीडेबल फॉर्म हो। और बाकी ये चीज़ें मैं करा चुका हूँ कि लिस्ट को भी आप इसके अंदर प्रिंट कर सकते हो, स्ट्रिंग भी कर सकते हो, फ्लोट भी कर सकते हो, इंटीजर भी कर सकते हो। ये बिल्ट इन फंक्शन इनपुट है। इसका भी लैब की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने कराया था। फंक्शन इनपुट रिक्वेस्ट एंड रीड्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इंटरएक्टिवली। इट्स ऑप्शनल। इनपुट आर्ग्यूमेंट इज द रिक्वेस्ट मैसेज टिपिकली यूज्ड ऑन द राइट साइड ऑफ एन असाइनमेंट स्टेटमेंट। द इनपुट फंक्शन विल ऑलवेज ट्रीट व्हाटएवर द यूजर टाइप्स एज अ स्ट्रिंग। तो इसके कहने का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल a=, इनपुट किया मैंने, अंदर कुछ लिखना लाजमी नहीं है। अब जो भी इनपुट मैं दूंगा वो a के वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। प्रिंट a कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये देखो इसके अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, इसने मुझे वैसे ही प्रिंट कर दिया। देखो ये वाला प्रोग्राम रन हो रहा था। a में इनपुट मांगा मैंने, जो भी इनपुट दिया वो एज इट इज प्रिंट हो गया। अब अगर आपने चाहते हो कि इनपुट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर डबल कोट्स डाल दिए, लिख दो एंटर एनीथिंग। अब यही चीज़ मैं दोबारा चलाऊंगा तो ये देखो ये लिखा आ रहा है ना, एंटर एनीथिंग। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC प्रिंट कर दिया। यही चीज़ अब मैं प्रिंट के साथ भी कर सकता हूँ। प्रिंटिंग डन लिख दिया मैंने, ये रन किया, मैंने ABC लिखा, देखो प्रिंट डन ABC आ गया जिस तरह ये लिखा हुआ है। प्रिंट और इनपुट नहीं आ रहा, तो ये एक तरीका होता है। उसके अलावा यहाँ पे और क्या लिखा होता है, टिपिकली यूज होता है। हाँ, इनपुट को आप देखो, इनपुट का काम क्या होता है, इनपुट लेता है और इनपुट A के अंदर इसने सेव कर दिया। तो जब भी मैंने A को डाला तो ये A के अंदर जो भी मैंने भेजा था, तो ये देखो मैं ABC डाल रहा हूँ, ये इनपुट जा रहा है A के अंदर। तो मतलब अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, ABC, जो A के स्ट्रिंग होगा। और ये फिर जब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंट डन के बाद वो A की वैल्यू दे देगा जो कि है ABC। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूंगा, बल्कि इस चीज़ को हटाओ, मैं यहीं से चेंज कर देता हूँ इसको, टाइप ऑफ A। टाइप का फंक्शन भी मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखो अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, क्या आ रहा है, स्ट्रिंग।
अगर मैं नंबर भी लिखता हूँ तो भी स्ट्रिंग आ रहा है, और अगर मैं कोई फ्लोट भी लिखता हूँ 0.043 तब भी स्ट्रिंग आ रहा है, और अगर मैं कोई बुलियन भी लिखता हूँ ट्रू लिख दिया तो देखो तब भी स्ट्रिंग आ रहा है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन। पहले मैं इस चीज़ को कंफर्म कर दूं, क्योंकि इनपुट में आप कोई भी चीज़ डालते हो तो वो एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है, वो किसी और फॉर्म में नहीं लेता। अब लेकिन अगर हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम बनाना है, जिस तरह b=a+5 कर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ अब b प्रिंट हो, तो मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा फॉर एग्जांपल 56 + 5 क्या है, मेरे पास क्या आना चाहिए 61, लेकिन ये देखो मुझे एरर दे रहा है, कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये देखो ए की एज अ स्ट्रिंग आ रहा है, 56 एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक अलग फंक्शन है एवेल का पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन इनपुट एवेल्युएट्स एनीथिंग द यूजर्स एंटर एज अ स्ट्रिंग। इनपुट जो है, इनपुट में आप कुछ भी लिखोगे वो इसको स्ट्रिंग के बराबर ही लेगा, ना कि कोई अगर आप इंटीजर भी लिख रहे हो तब भी स्ट्रिंग होगा, फ्लोट लिख रहे हो तब भी स्ट्रिंग होगा, और उसके अलावा बुलियन लिख रहे हो तब भी स्ट्रिंग हो गया। वॉट इफ यू वांट द यूजर टू इंटरेक्टिवली एंटर नॉन स्ट्रिंग इनपुट सच एज नंबर, अगर हम चाहते हैं कि अगर यूजर नंबर डाल दे या कोई फ्लोट डाल दे तो वो उसी तरीके से ले, ना कि एज अ स्ट्रिंग ले पाइथन। तो उसका एक तरीका तो है टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, मैंने यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल बल्कि ए को ही मैंने कर दिया int ऑफ a, उसके अलावा मैंने कर दिया प्रिंट a+5। अब देखो, अब मैं अगर 5 डालूंगा तो इसने 10 दे दी, क्योंकि पहले इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद अब ये इसी लाइन को अगर मैं कमेंट कर दूं, कमेंट आप लोग को पता है कि पाइथन इंटरप्रेट नहीं करेगा, जिस लाइन को भी कमेंट करेंगे हम लोग 5 में डालूंगा तो अब ये देखो वही एरर दे रहा है। यही अगर मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की इजाजत दे दूं तो ये सही चल जाएगा दोबारा, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास, यूज फंक्शन eval। eval क्या करता है, टेक्स अ स्ट्रिंग एज इनपुट एंड इवेल्युएट्स इट एज अ पाइथन एक्सप्रेशन। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इनपुट से भी पहले एक और फंक्शन लगा दूं eval का, इसके मैंने ब्रैकेट्स डाल दी दोनों तरफ। अच्छा, आप ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, ठीक है, अक्सर होता है बंदा आखिर में ब्रैकेट लगाना भूल जाता है, ये वाला इसको भी लगा दिया पड़ना। अब इस लाइन को मुझे लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं बता रहा हूँ। अब मैं देखो, मैं 5 लिखूंगा, खुद ही इसने 10 कर दिया। मैं एक और चीज डाल रहा हूँ, टाइप ऑफ ए, 5 लिखा 10 कर दिया, और इसके पीछे भी प्रिंट लगाना भी भूल गया, 5 लिखा 10 कर दिया इसने। इसकी क्लास क्या आ रही है, इंटीजर। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा, इसके अंदर मैंने डाल दिया 5.5, क्लास क्या आ रही है, फ्लोट, खुद ही इवेल्युएट कर रही है। ये इसके अंदर मैं अगर डालूंगा ट्रू, तो ट्रू की वैल्यू क्या होती है 1, 1 + 5 क्या होगा, यहाँ पे देखो a+5 है तो 2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 + 5 क्या 6, इसने खुद ही कर दिया क्लास = बूल, मतलब बुलियन। तो eval देखो सारी चीज़ों को खुद ही इवेल्युएट कर लेता है, लेकिन हर चीज़ को इवेल्युएट नहीं कर सकता eval भी, मतलब eval का हर जगह यूज़ नहीं हो सकता। इसका आगे जाके आप लोग को समझ में आएगा कि eval हर जगह इस तरह नहीं कि आप हर प्रोग्राम के अंदर eval यूज़ कर रहे हो, काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होगा, और काफ़ी सारी जगहों पे हम जानबूझ के इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो ABC लिख दिया है यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ XYZ। समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कि इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि देखो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग की तरीके से ले ही नहीं रहा है। इसने देखो मुझे वो चीज़ एज इट इज़ लिख रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग को इवेल्युएट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रिंग तो ये खुद एज ए इनपुट लेयर है, फिर इनपुट स्ट्रिंग को किसी और चीज़ में इवेल्युएट करेगा, ना कि स्ट्रिंग को खुद उसके अंदर ही करेगा। अब ये इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ये आप लोग खुद ही करना है, नीचे इसका कोड भी दिया हुआ है, पहले खुद ट्राई कर लेना है। ये इसका आउटपुट आ रहा है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।